तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड की गलियारों से वो खबर निकल के आ ही गई जिसको लेकर मैंने आप लोगों को जानकारी पहले ही दे दी थी कि भाई अगर आप बहुत ही बेताबी से इंतजार कर रहे हो टाइगर वर्सेस पठान का, तो भैया आपके इंतजार की जो घड़ियां हैं वो लंबी होने वाली है। यानी कि भैया वायर ऐप के स्पाई वर्ल्ड की जो दुनिया के क्रिएटर है ना भाई, वो इस फिल्म को कुछ दिन के लिए ठंडे बस्ते में डालने वाले हैं और इसका एक वाजिब कारण भी हम लोगों के सामने पहले ही आ चुका था। अब भाई बॉलीवुड के अंदर खाने से ही ये खबर निकल के आई है कि भाई जो आपके भाई ने ये बात आप लोगों को बताई थी ना, वो बात सही हो गई है। तो क्या हुआ है टाइगर वर्सेस पठान के साथ, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि हाल फिलहाल में मैंने आप लोगों को एक जानकारी दी थी कि भैया 2024 में शाहरुख खान अपनी अगली फिल्म का जो काम शुरू करने वाले हैं ना, वो फिल्म टाइगर वर्सेस पठान नहीं होगा, बल्कि उनके इस फिल्म में उनके साथ उनकी बेटी यानी कि सुहाना खान नजर आएंगी और इस फिल्म का काम 2024 में शुरू हो जाएगा। जब ये खबर हम लोग के सामने आई थी तो उसी दिन मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि भाई टाइगर वर्सेस पठान पोस्टपोन हो रहा है। और फिर मैंने अपने सूत्रों से भी थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश की, यानी कि भैया बॉम्बे में काफी दिनों तक काम किया हूं, तो भैया कुछ लोग मुझे जानकारी दे देते हैं, हिंट दे देते हैं कि भाई ये तुम बोल सकते हो। लेकिन अब पुख्ता जानकारी हम लोगों के सामने आ गई है, तो भैया दिल खोल कर भैया आप लोगों से बात कह सकता हूं कि हाँ, इस फिल्म का काम जो है वो कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। और इसका दूसरा वाजिब कारण तो कल हम लोगों के सामने तब आ गया जब करण जौहर की आने वाली अगली फिल्म भाई द बुल का जानकारी हम लोग के सामने आया कि भैया सलमान खान जो है उनकी आने वाली अगले फिल्म में भैया द बुल का किरदार निभाएंगे और उनकी ये फिल्म जो है वो एक रियल इवेंट पर बनने वाली फिल्म होगी। यानी इस फिल्म के माध्यम से आपको मालदीव की वो घटना दिखाने की कोशिश की जाएगी कि भैया कुछ उग्रवादी संगठनों के द्वारा किस तरह से वहां पर सरकार का तख्ता पलट करने का कोशिश किया गया था और उस तख्ता पलट को रोकने के लिए हमारी भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने भाई कितनी जाबाजी से मालदीव के उस घटनाक्रम को अपने कंट्रोल में लेकर भाई उन उग्रवादियों को सरेंडर करने पर मजबूर करवाया था। यानी कि भैया सलमान खान की आने वाली अगली फिल्म जिसे विष्णुवर्धन डायरेक्ट करने वाले हैं, उनकी कहानी यही होगी और यह फिल्म भी 2024 में ही फ्लोर पर जाने वाली है। यानी कि अगर शाहरुख खान अपनी बेटी के साथ फिल्म कर रहे हैं और उसके बाद भैया सलमान खान करण जौहर की फिल्म कर रहे हैं, तो भैया कहां से शुरू हो पाता टाइगर वर्सेस पठान। अब भाई टाइगर वर्सेस पठान को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भाई आदित्य चोपड़ा ने भी पहले से ही ये प्लान कर रखा था कि वो अपनी इस फिल्म को जल्दबाजी में नहीं शुरू करेंगे। यानी कि भैया उन्हें अभी भी इस फिल्म की कहानी में थोड़ी सी त्रुटि नजर आ रही है और वो इस त्रुटि को कंप्लीट करने के बाद ही इस फिल्म को फ्लोर पर लेकर जाएंगे। यानी कि अंदर खाने से ये खबर निकल के आई है कि भाई ये तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों सिद्धार्थ आनंद जो है वो अपने डायरेक्शन में बनी फिल्म फाइटर को लेकर काफी बिजी हैं, जिसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम इन दिनों बहुत ही तेज गति से किया जा रहा है, क्योंकि भैया ये फिल्म 2024 के जनवरी में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। और भाई जैसे ही सिद्धार्थ आनंद अपनी आने वाली इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद वो टाइगर वर्सेस पठान के लिए भाई बैठेंगे आदित्य चोपड़ा के साथ। यानी कि जो कहानी उन्होंने नरेट की है आदित्य चोपड़ा को, वो फिर से एक बार नरेट करेंगे और ये दोनों मिलकर इस फिल्म की जो कहानी है उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहेंगे, क्योंकि भैया दोनों कलाकार इस फिल्म में जो नजर आने वाले हैं, यानी भैया शाहरुख खान सलमान खान, दोनों का इस वक्त जो ऑरा है भैया वायर ऐप के स्पाई वर्ल्ड में वो बहुत ही बड़ा है। तो भैया इन दोनों को उसी ऑरे से और ऊपर ले जाने की तैयारी किया जा रहा है भैया इस फिल्म के मेकरों के द्वारा। और इसी वजह से टाइगर वर्सेस पठान का जो रिलीज डेट है वो बदलेगा भी और इस फिल्म का काम 2025 में शुरू होगा। और ये बात तो आपके भाई ने पहले ही बता दी थी कि भैया ये फिल्म अब 2025 में ही फ्लोर पर जा सकती है, क्योंकि भैया अभी वैसे ही वायर ऐप के स्पाई वर्ल्ड की जो दुनिया है ना भाई, वो वॉर के पार्ट 2 के शूटिंग में काफी व्यस्त है। तो भाई कैसे ये फिल्म फ्लोर पर जा सकती थी, बहुत सारे कारण थे इस फिल्म के पोस्टपोन होने के। और भाई उसमें से जो सबसे बड़ी कारण हम लोग के सामने आई है वो ये है कि भैया आदित्य चोपड़ा अभी इस फिल्म की कहानी जो उनके हाथ लगी है उससे वो संतुष्ट नहीं है और वो उसको सुधार कर इस फिल्म को फ्लोर पर ले जाना चाहते हैं। यानी कि भैया अगर ये फिल्म 2025 में शुरू होगी तो हम आपसे यही बात कह सकते हैं कि भाई हो सकता है कि ये फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज हो, या फिर इस फिल्म को देखने के लिए आपको 2027 के शुरुआती महीने का इंतजार
करना पड़ेगा। और ये खबर भी हम लोग के सामने बहुत जल्दी ही आ जाएगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और माने अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।